और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां खिचड़ी मेले की तैयारियों की जानकारी ली। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पे यहां पहुंचे हैं और कल जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को भी वो सुनेंगे। तो 2 दिन के दौरे पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं। यहां कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। खिचड़ी मेले को लेकर तैयारियों की भी उन्होंने अधिकारियों के साथ जानकारी ली और कल सुबह जनता दरबार भी वो लगाएंगे, जिसमें दूर दराज से लोग उनके पास अपनी समस्याओं को, अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचते हैं। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उन्नाव जिले के सफीपुर विधानसभा के मियागंज में आयोजित विशाल 5 दिवसीय राजसूय यज्ञ में पहुंचे। यहां क्षेत्रीय विधायक अंबालाल दिवाकर ने प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया और ब्रजेश पाठक ने गायत्री परिवार और जिला अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। मऊ पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा, जहां उन्होंने बॉलीवुड चैंपियनशिप प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही खिलाड़ियों से भी उन्होंने बात की और उनका अनुभव को जाना। उनसे पूछा कि किसी तरह की कोई असुविधा तो नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि सरकार खिलाड़ियों के लिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले ले रही है, कई कदम उठा रही है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए कल डिंपल यादव नामांकन दाखिल करेंगी और दोपहर करीब 1 से 2 बजे के बीच नामांकन होगा और सफाई में मुहूर्त निकलवाने के बाद नामांकन की तिथि तय की गई है। नामांकन में अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। डिंपल के चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव के साथ ही शिवपाल यादव भी मौजूद रहेंगे और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक शाखे ने जानकारी दी कि सपा परिवार में कोई कलह नहीं है, परिवार एक है। मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आरएलडी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। आरएलडी ने मदन भैया को उम्मीदवार बनाया है। मदन भैया को प्रत्याशी बनाने की जानकारी आरएलडी ने ट्वीट करके दी। खतौली में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और इसको लेकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयारियों में जुटी है। उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। तो आरएलडी लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन द्वारा विधानसभा क्षेत्र खतौली उपचुनाव में मदन भैया को उम्मीदवार घोषित किया है। खबर चंदौली से है, जहां उपचुनाव को लेकर यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। अनिल राजभर ने कहा कि जनता परिवारवाद की राजनीति से परेशान है। मैनपुरी की जनता समाजवादी पार्टी की परिवारवाद की राजनीति को जवाब देगी। आगे कहा कि उपचुनाव में बीजेपी एक तरफा जीत रही है। कल 14 तारीख को बबुरी जनपद चंदौली में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर सम्मान समारोह और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल वियार जी का सम्मान समारोह, ये कार्यक्रम हमारे साथियों ने बुलाया है। साथ ही मोदी संकल्प विजय अभियान का भी शुभारंभ हम कर रहे हैं। एक इस तरह के कार्यक्रमों का एक अभियान पूरा लेकर हम लोग चल रहे हैं। अभी कुशीनगर में कार्यक्रम संपन्न हुआ, बस्ती में संपन्न हुआ, बनारस पूज्य प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र के एक विधानसभा को लक्ष्य बनाकर वहाँ भी हमने कार्यक्रम किया। ये चौथा कार्यक्रम बबुरी चंदौली में होने जा। खबर लखनऊ से है, जहां 7 दिन के नोटिस पे विधानसभा का सत्र आहूत किया जाएगा। विधानसभा की नियमावली में 64 साल बाद संशोधन हो रहा है। विधानसभा सत्र 14 दिन के नोटिस पे आहूत किया जाता और 14 दिन की जगह अब 7 दिन के नोटिस पे आहूत होगा। जनप्रतिनिधियों के सवालों के जवाब सॉफ्ट कॉपी में विभागों को भेजने होंगे। नियमावली में जटिल शब्द भी हटाए जाने की प्रक्रिया जारी है और विधायक 1 दिन पहले नोटिस देंगे, जिससे विभाग जो है वो जवाब भेज सके। भाषा की जटिलता भी दूर करने के लिए संशोधन किया जा रहा है। वहां पर सफलता मिली, उसके बाद पंजाब ने और नगर निगम है भ्रष्टाचार का।
आज उत्तर प्रदेश की नगर पालिकाएं भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं। सफाई कर्मचारियों के नाम पे भ्रष्टाचार, गंदगी साफ करने के नाम पे भ्रष्टाचार, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के नाम पे भ्रष्टाचार, सड़कें नालियां बनाने के नाम पे भ्रष्टाचार, यानी भ्रष्टाचार। तो आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह बुलंदशहर में आयोजित पश्चिम प्रांत सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे और आगामी नगर निगम चुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं का यहां पे सम्मेलन है। कार्यक्रम के दौरान संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी की सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रमुख मुद्दा नगर निकाय में है भ्रष्टाचार का। आज उत्तर प्रदेश की नगर पालिकाएं भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं। सफाई कर्मचारियों के नाम पे भ्रष्टाचार, गंदगी साफ करने के नाम पे भ्रष्टाचार, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के नाम पे भ्रष्टाचार, सड़कें नालियां बनाने के नाम पे भ्रष्टाचार, यानी भ्रष्टाचार के जितने भी तरीके हो सकते हैं वो नगर पालिकाओं और नगर निगमों में पूरी तरीके से व्याप्त है। इसके खिलाफ लड़ाई हमारा प्रमुख मुद्दा होगा, सफाई हमारा प्रमुख मुद्दा होगा, और जब आपको सफाई चाहिए तो उसके लिए झाड़ू। और हापुड़ का शहर हो या गांव, सभी जगह बुखार ने अपना कहर बरपा रखा है और रोजाना बुखार से कई लोग पीड़ित हो रहे हैं। मामला हापुड़ जिले के ग्राम औरंगाबाद का है, जहां पिछले एक सप्ताह में बुखार की वजह से 5 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग इसकी चपेट में हैं। 5 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है और हापुड़ सीएमओ सुनील त्यागी ने डॉक्टर्स के साथ मिलकर औरंगाबाद समेत उनके नजदीकी गांव मतनौरा में मेडिकल कैंप लगा के लोगों की जांच कराई। हापुड़ का गांव ये औरंगाबाद है और यहाँ 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। बताया जा रहा है सीएमओ ने जहाँ एक डेंगू से मौत की पुष्टि की है। यहाँ इसी गांव में हापुड़ जो विधायक हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। बात करते हैं, ज़्यादा जानकारी लेते हैं विधायक जी से। जी विधायक जी, न्यूज़ इंडिया पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गाँव में क्या स्थिति है? नहीं, गांव में मौत हुई है और मेरी सुबह सीएमओ से बात हुई थी। आज सीएमओ ने यहाँ पे और कई गांव में कैंप अलग अलग लगाए हैं और ये बताया कि डेंगू से ही मौत हुई है और उसके लिए अधिकारियों से उनसे बात करिए कि भाई ये क्योंकि सरकार स्वास्थ्य के बारे में या सफाई के बारे में प्राथमिकता है हमारे माननीय उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी की, और इसमें बात हुई है। उनसे कहा ऐसी अब आइंदा अगर कुछ ढील रही भी है तो वो ढील नहीं रहेगी। स्वास्थ्य अधिकारी कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार काम कर रही है तो लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका खमियाजा लोगों को जान देकर भुगतना पड़ रहा है। यहाँ हापुड़ की बात की जाए तो 5 लोग मौतें हो चुकी हैं और ये जो काम अब करना चाहिए था इन्हें पहले ही कर देना चाहिए था। अगर ऐसा किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसकी जाँच कराई जाएगी और आगे के लिए ऐसा नहीं होगा। विधायक जी, क्या स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया है क्या आगे और गाँवों में और जिले के और गाँवों में भी? मैंने सभी गांवों के लिए उनसे कहा कि जगह जगह कैंप लगा करके और इसका ये डेंगू हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, इस समस्या का समाधान करें। जी, कहीं ना कहीं जो गढ़ विधायक हैं इन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लापरवाह अधिकारी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए मोहम्मद ताहिर। बोलते ये है जी हमारे यहाँ कि ना कोई आया है, प्रधान ने कई बार इनके लिए कहा गया है और योगी जी ने योजना बढ़ा दे वहाँ कागज में, वो तो कर रहे हैं अपना काम वहाँ, लेकिन धरती पे कुछ नहीं हो रहा। बुखार से कितने लोग बुखार में 5 लोग मर चुके और कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 200 आदमी मतलब बेकार हैं यहाँ। 6 तारीख में उन्हें हल्का पेट में दर्द था और उनको फीवर हुआ, तो हम जो मेरा भाई है उनका पति मृतका का, वो उनको जो स्थानीय चिकित्सक के पास ले गए और जो पेशेंट था उसको आराम भी हुआ। लेकिन रात के समय में उनको एक हल्की सी उल्टी लगभग 4 बजे के आसपास हुई, तो उसके बाद सुबह के वक्त फिर वो उसको मेरठ ले गया डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर सुगर्ग जी के पास मेरठ। वहाँ उनके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ भी थे मेरे जो। तो उसके बाद जब रिपोर्ट हुई तो उसमें डेंगू की पुष्टि हुई। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जो एंटीबॉडीज़ बॉडी में बिल्कुल भी नहीं बन पा रही हैं, तो हम देखते हैं। ट्रीटमेंट दिया गया लेकिन बॉडी ने रेस्पॉन्ड नहीं करा और तबीयत बिगड़ते चले गई और स्थिति जो है ख़राब हो गई और उनको हल्की उल्टी हुई। उल्टी में थोड़े ब्लड के कुछ था पार्ट्स। लोगों की तो मौत हो चुकी है और करीब 150 अभी बीमार हैं
स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जब आई है, जब अखबार में प्रधान जी ने वो लगवाई है, स्वास्थ्य विभाग को कई बार लेटर दिए, जब वो कल लाई है टीम, और आज CMO आया। नहीं तो यहाँ कोई भी अधिकारी झांकने के लिए तैयार नहीं है। अकेला प्रधान गांव में क्या करेगा। मुझे वायरल फीवर है जी। कब से हुआ था बुखार? ये मुझे है जी 5-6 दिन से। अब कैसी तबीयत है? अब नॉर्मल है थोड़ी। क्या किससे इलाज कराया था आपने? मैंने जी किठौर में, कस्बा किठौर है हमारे पास में, वहाँ पे इलाज कराया था। ऐसा है जी 19 तारीख से लेकर के और आज तक हमारे गांव में 6 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें एक वृद्ध महिला थी, उसकी भी थोड़ा बहुत उसके बुखार था, बाकी उससे कुछ और बीमारी थी। और लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कल हमारे यहाँ कैंप लगाया गया और आज भी कैंप लगा है। कल 70 लोगों के ब्लड टेस्ट कराया था हमने, उसमें से 5 का टाइफाइड आया है रिपोर्ट में, बाकी सब नॉर्मल है। और बाकी पहले स्वास्थ्य विभाग कभी गाँव में आया यहाँ? उससे पहले हमारे यहाँ कोई नहीं आया जी। तो अब तक कितनी मौत बुखार से यहाँ हुई है? हमारे यहाँ 5 मौत बुखार से हुई हैं जी, और एक वृद्ध महिला थी जिसकी मौत हुई है। अच्छा, बताया जा रहा है कि पहले भी आपने स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी थी इस बारे में कभी? स्वास्थ्य विभाग को हमने 5 दिन पहले हमारे ANM के माध्यम से हमने सूचना दी थी कि हमारे गांव में ये स्थिति बन रही है। और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत अयोध्या पहुंचे। गुलाबबाड़ी में आयोजित जनसभा को संबोधित करने से पहले उन्होंने हनुमान के दर्शन किए और अयोध्या पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के गलत फैसलों का विरोध करेंगे। किसान, नौजवान और मजदूरों के खिलाफ सरकार काम कर रही है। बेलगाम हुई सरकार संविधान को नहीं मानती। आज कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। सरकार के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना है। राकेश टिकैत ने कहा कि जब संसद में आवाज कम हो जाती है तो सड़क पे आवाज उठानी पड़ती है। जिस देश में विपक्ष कमजोर होगा वहां तानाशाह का जन्म होगा और तानाशाहों के जन्म पे क्रांतियां होंगी। होते रहेंगे चुनाव से हमारा क्या मतलब? हमारा मतलब है फसलों के दाम से। अभी आप देख रहे हो यहाँ से हजारों ट्रक आपके रास्ते से गुजर रहा है धान के भरे हुए, और जिस ट्रक में सफेद कट्टे, हरे कट्टे, व्यापारी भी बहुत उस्ताद हो गया। वो ये दिखाता है कि ये किसान का माल है, सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचता है। रामपुर में सबसे ज्यादा बिकता है, और जो सेलर है वाले हैं वे सस्ते में फसलों को खरीदते हैं, महंगे में बेच रहे हैं। MSP गारंटी कानून अगर हो जाए देश में तो कोई भी व्यापारी MSP से कम पे खरीद नहीं करेगा, उसका सीधा लाभ किसान को होगा। एक आध सीट से क्या इससे फर्क पड़ रहा है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा? अब देश की जनता को चुनाव में लगाओ रखेंगे, एक न एक का रिजाइन करवाओ जाएंगे और फिर उसका चुनाव करवा देंगे। देश की जनता MSP ना मांग ले। उन्नाव का बिहार थाना इन दिनों सुर्खियों में है और अपने कारनामों की वजह से पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है। दबंगई के आगे लोगों को इंसाफ दिलाने वाली पुलिस आज दबंगों के आगे नतमस्तक है। बिहार थाना पुलिस की लीपापोती से उन्नाव पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस है कि FIR तक दर्ज नहीं कर रही। 9 तारीख को दर्ज FIR को आधार मानते हुए खूनी संघर्ष को मामूली विवाद दिखाने में पुलिस लगी है, जबकि 10 नवंबर को दबंगों ने घर में घुसकर प्रधान समेत परिवार के लोगों के साथ मारपीट की थी। तो बिहार थाना पुलिस दबंगों को यहाँ पे शह दे रही है और लिखित शिकायत के बाद भी पुलिस यहाँ पे सोती रही। पुलिस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से भी इनकार यहाँ पे कर दिया गया। ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके के भाईपुर और खबर पीलीभीत से है, जहां गड्ढे में गिरने से 3 मासूमों की मौत हुई है और यहां पे प्रशासन पहुंचा, मासूमों को निकालने की पूरी जद्दोजहद की गई। एक ही मोहल्ले के तीनों रहने वाले हैं और 3 मासूम बच्चों की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। सहरामऊ थाना क्षेत्र के पटिहन गांव का यह मामला। आज तालाब में 3 बच्चे जिनकी उम्र लगभग 8 से 10 वर्ष के बीच में थी,
ये फूल लेने गए थे। इसमें तालाब में डूबकर इनकी मृत्यु हो गई है। तीनों शवों को ग्रामीण द्वारा की मदद से बाहर निकाल लिया गया है। तो ईंट भट्टे की मिट्टी निकालने के लिए इनसे मजदूरी कराई जा रही थी। 3 मासूम बच्चे एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे जिनकी मौत हुई है। इसके बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। गाजियाबाद के डोनिका सिटी में छोटे भाई ने सगे बड़े भाई को मार डाला। आरोपी के भाभी से अवैध संबंध थे। छोटे भाई ने भाभी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और बुर्का पहनकर घर में घुसा। इसके बाद चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके के भाईपुर गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया और महापंचायत 2 समाज के लोगों के बीच फैलाई जा रही जो दूरियों को लेकर की गई, जिसमें अराजक तत्वों से निपटने की रणनीति बनाई गई। दरअसल ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज के बीच बीते दिनों कई तरह की टिप्पणियां की गई थी, जिसको लेकर समाज के लोगों ने एकजुट होकर महापंचायत आयोजित की। तो 2 समाजों के बीच, 2 समुदायों के बीच, 2 जातियों के बीच यहाँ पे दूरियां पैदा हो रही थी और दूरियों को मिटाने के लिए ही महापंचायत जो है वो आयोजित की गई। और नोएडा फेज 3 पुलिस ने एक ट्रक से शराब पकड़ी है। ट्रक से पुलिस ने लगभग 10 लाख रुपए की शराब बरामद की है। बरामद शराब हरियाणा मार्का की है, जिसे पड़ोसी राज्य में सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था। बहरहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। तो एक ट्रक से 10 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की गई है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है।